नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? क्लियर? हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप इस सेशन का हिस्सा बन चुके हैं तो आप सभी अपने कैमरे को ऑन रखें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएं कि आयुर्वेदा कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है और आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी आज के इस क्लास में। सो आप सभी सुनिश्चित स्थान पर स्माइलिंग फेस के साथ बैठें, ताकि सभी बातें आप जान सकें, समझ सकें। आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। दिव्य सत्ता परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से हृदय से स्वागत है आज के इस फ्री डेमो सेशन में, जिसमें हम सभी आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी है, डे टू डे लाइफ में उसकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में इसे अप्लीकेबल बना सकते हैं। सो आज का सेशन आपकी जीवन में आयुर्वेद को स्थापित करने का दिन हो सकता है, बट जरूरी है कि आप पूरे अटेंशन के साथ इन सभी बातों को सुने, समझें और जानें। ओके, ताकि इस कोर्स की डिटेल भी मिल सके और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ सकें कि क्या रोल प्ले करेगा आयुर्वेद। अगर आपको जानकारी होगी तो आपके जीवन में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो हम सभी जुड़े हुए हैं फ्री डेमोस्ट्रेशन से, जिसमें हम सभी आयुर्वेद के कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो तैयार हो चुके हैं सभी? डायरी पेन आ गई है आपके पास? मुझे दिखा दीजिए, डायरी पेन है आपके हाथ में? यस, बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं और उनके पास डायरी पेन भी है। वेरी गुड। सो आज जो आप समझेंगे, जानेंगे, उसे नोट डाउन भी करते जाएंगे, ताकि आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आ सके। चलिए हम बात का शुभारंभ करते हैं। आपको एक स्लाइड दिखाएंगे स्क्रीन पर। हमारी स्लाइड दिख रही है आप सभी को? गुड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये फ्री डेमोस्ट्रेशन है जिसमें हम लोग आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स की जानकारी लेने जा रहे हैं। इस आयुर्वेद कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है, आयुर्वेदिक जीवन शैली के मूल सिद्धांतों को हम लोग जानेंगे। इन द सेंस जो डे टू डे लाइफ में हम सभी के लिए अप्लीकेबल हैं, आयुर्वेद के फॉर्मूले, उसे हम लोग इजी वे में किस तरह से अप्लीकेबल बना सकते हैं और उसकी आसान तरीके से किस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये इस कोर्स का टाइटल है। ओके, सो इस आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स में जो हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद है क्या, या आयुर्वेद को आयुर्वेद क्यों कहा जाता है और ये क्यों जरूरी हो जाता है। तो वहां पर सबसे पहले समझने की जरूरत होती है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है या आयुर्वेद क्या है। 3 शब्दों में आप इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जो है वो जीवन का विज्ञान कहलाता है। आयुर्वेद इज इक्वल टू जीवन का विज्ञान।
साइंस ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं आयुर्वेद को। तो जो साइंस ऑफ लाइफ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जीवन का जो विज्ञान है, लाइफ का जो साइंस है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो जीवन के विज्ञान को तो जानेंगे ही, जो बहुत ही प्राचीन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का मूल माना जाता है। आयुर्वेद की जो पद्धति है बहुत ही ज्यादा अप्लीकेबल मानी जाती है। और आज का समय वो वैसा समय है जब आयुर्वेद केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इसको महत्वपूर्ण योग्यता मिल चुकी है और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बहुत जगह पर इन चीजों को हर्बल, जैसे कि आप नाम भी सुनते हैं कि हर्बल टी, हर्बल ये, हर्बल वो, हर्बल ये, तो बहुत सारी चीजों की जगह पर ये अपना रोल प्ले कर रहा है और लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। और इस बात की प्रामाणिकता कोरोना काल में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने देख चुके हैं और इसके परिणाम भी हम लोग अनुभव कर चुके हैं। लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान होना हम लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, कितना बेनिफिशियल होगा, वो दो शब्द और आगे से हैं, जैसे कि संतुलन। शरीर, मन और आत्मा के बीच अगर संतुलन स्थापित करना है, वात, पित्त, कफ में अगर संतुलन स्थापित करना है, तो आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। और अपनी इम्यून पावर को अगर बूस्ट करना है, अपनी उपचार पद्धति को और भी ज्यादा, ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा इजी बनाना है, तो आपको आयुर्वेद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जीवन के विज्ञान को समझना पड़ेगा। तभी इसके रहस्यों को हम लोग अपनी लाइफ में अप्लीकेबल बना सकते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद से आपको संतुलन प्राप्त होता है, शरीर, मन, आत्मा के बीच, त्रिदोष के बीच, सप्त धातु के बीच, पंच महाभूत के बीच, मतलब शरीर का, इवन जीवन का जितने भी आपके आयाम हैं, सभी डायमेंशन में बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना और आयुर्वेद को अप्लाई करना लाइफ में अनिवार्य है। अगर आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई तभी आप करेंगे जब आपको जानकारी हो, वरना आयुर्वेद बहुत अच्छा होता है, हम सभी को पता है, जानते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करें, उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है और एप्लीकेबल क्या हो सकता है, अप्लाइड साइंस उसका क्या है, उसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे इस कोर्स में। सो बॉडी को, लाइफ को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ इम्यून पावर को बूस्ट करना है। अगर अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही इजी बनाना है, कन्वीनियंट बनाना है, तो आपको आयुर्वेद के सिद्धांतों को जानना चाहिए। और यही उद्देश्य है इस आयुर्वेद के कोर्स का, कि हम आपको इजी स्टेप में, व्यवहारिक भाषा में, आपकी भाषा में आयुर्वेद को समझाएं और आप जानें। ओके, आज के समय में आयुर्वेद की क्यों जरूरत है, वो आप 4 डायमेंशन में समझ सकते हैं, जैसे कि तनाव और अनियमित जीवन शैली, डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर एक लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा के बताइए किसके लाइफ में ये चीजें नहीं है। अनियमितता मतलब डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, और स्ट्रेस, कोई भी चीज ऐसी है जो आपके लाइफ में नहीं है। यस, हैंड रेस करें, हम चेहरे देखना चाहते हैं कैमरा ऑन करके। यस, ज्यादातर जीवनों में ये चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बना हुआ है, या फिर आपको जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आज बन रही हैं। WHO की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ज्यादातर जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आज हो रहे हैं, उनका मेन कारण है आपकी लाइफ स्टाइल का गड़बड़ होना, आपके बायोलॉजिकल रिदम का गड़बड़ होना, आपकी जैविक घड़ी का डिसबैलेंस हो जाना, आपका प्रकृति के अनुसार जीवन ना जीना। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको इस तरह की समस्याएं हो रही। दूसरा, प्रदूषण और रासायनिक दुष्प्रभाव, पॉल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे बचेंगे आप?
रासायनिक दुष्प्रभाव की बात करें तो आजकल हर एक वस्तु के साथ, हर एक खाने की चीजों के साथ जब पैकेट बंद हो जाता है, आप समझिए कहीं ना कहीं उसमें केमिकल मिला दिए गए हैं, प्रिजर्वेटिव मिला दिया गया है, तो उनका साइड इफेक्ट भी होता है, उनका दुष्प्रभाव भी होता है। उससे आप कैसे बच सकते हैं? वातावरण के प्रदूषण से या रासायनिक उपचार से आप शरीर को प्रकृति की के अनुकूल कैसे बना सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कोर्स में आप डिटेल में ये चीजें समझते भी हैं। अप्लाइड साइंस में आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। प्राकृतिक उपचार क्या है, होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह से आप अपने छोटी छोटी बीमारियों को या बड़ी बड़ी समस्याओं को किस तरह से कंट्रोल और क्योर कंडीशन में ला सकते हैं, वो आपको इसमें सीखने को मिलता है आयुर्वेद में। इसलिए आयुर्वेद जरूरी है। और आयुर्वेद की जब बात आती है तो केवल रोगियों की बात नहीं करता आयुर्वेद। आयुर्वेद बात करता है समग्र स्वास्थ्य की, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या मेंटल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या सोशल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या इन इकोनॉमिकल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो, सभी डायमेंशन में आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा का समग्र रूप से उपचार करने के लिए योग्य माना जाता है। इसलिए हम सभी को आयुर्वेद की जरूरत है। तो इन चारों डायमेंशन में अगर आप थोड़ा सा मेजरमेंट करके देखें, सेल्फ एनालिसिस करें, स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन एंड केमिकल इंपैक्ट, नेचुरल ट्रीटमेंट और होलिस्टिक हेल्थ, इन चारों डायमेंशंस में हम लोगों को काम करने की अगर आवश्यकता है, हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है और ये जरूरी है जीवन के लिए, तो आपके लिए आज के समय में आयुर्वेद को समझना और उसे एप्लीकेबल बनाना बहुत जरूरी है। ये कोर्स इन्हीं चार डायमेंशन पर कार्य करेगा। ओके, समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कोर्स के माध्यम से आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक बन जाएं, आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आप इजी बनाएं। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद बहुत टफ है, हम आपको किसी भी संस्कृत के सूत्रों को या मंत्रों को रटने की बात नहीं करते, हम आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए डाइजेस्टेबल हो। दूसरा हमारा उद्देश्य है सशक्तिकरण, इन द सेंस एम्पावरमेंट। आप हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण कर सके, अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते, अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को समझें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। अब अगर समझ में ही नहीं आया है, जाना ही नहीं है कभी, तो अप्लाई करने की तो बात बहुत दूर हो जाती है। जबकि ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन हम जब उसको बड़ा कर देते हैं या सही पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो वही चीजें बड़ी समस्या के रूप में रिफ्लेक्ट करती। तो दूसरा उद्देश्य है इस कोर्स का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, आपको पावरफुल बनाना, हेल्दी बनाना, इस कोर्स का उद्देश्य है। देन प्राकृतिक देखभाल, नेचुरली ट्रीट करके अपने आप को आप किस तरह से अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने ऑर्बिट को, अपनी एनर्जी को, अपने प्राण को कैसे संतुलित कर सकते हैं और किस तरह से नेचर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। नेचर के साथ जितना डिस्कनेक्शन होता जाता है, आपका हेल्थ का ग्राफ उतना ही डाउन होता जाता है। तो यहां पर आपको यह भी समझने को मिलेगा कि नेचर के साथ कैसे आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, किस तरह से आप इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और किस तरह से आपके शरीर का और नेचर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जो एक ट्रीटमेंट की तरह है, जो एक चिकित्सा पद्धति की तरह है। तो हमारे इस कोर्स का 3 ही उद्देश्य है कि आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो जाएं, आपका हेल्थ इंप्रूव हो और साथ ही साथ अपने आप को नेचुरल ट्रीटमेंट दे सके। ये 3 उद्देश्यों के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ओके, अब बहुत जरूरी बात यह आती है कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं आयुर्वेद का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है आयुर्वेद का, वो जानते हैं। देन पंच महाभूत और त्रिदोष के सिद्धांतों को इन डिटेल आपको समझने का मौका मिलता है।
दोषों के लक्षण क्या होते हैं और उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, वो आपको समझाया जाता है। आप कैसे समझ पाएंगे कि इनको पित्त दोष है, आप कैसे समझ पाएंगे कि इनको वात दोष है, ये सारी चीजें इसमें आपको इन डिटेल बताई जाती है। प्रकृति की पहचान करना, स्व परीक्षण करना, आपको जिह्वा परीक्षण बताया जाएगा, आपको नाड़ी परीक्षण बताया जाएगा कि आप नाड़ियों को चेक करके आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है। टंग को एनालिसिस करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आपको कौन सी समस्या है। तो ये स्व परीक्षण की बात भी आपको इसमें सीखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा सप्त धातु और मल अग्नि का क्या सिद्धांत है, किस तरह से अग्नि कार्य करती है, कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं आपके शरीर में, कितने प्रकार के आपके कॉम्बिनेशन की अग्नियों से आपका शरीर बनता है। तो यहाँ पर डिटेल में आप सप्त धातु, मल, अग्नि के बारे में समझेंगे। ओके। साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा आयुर्वेदिक दिनचर्या। एक आयुर्वेदिक दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ही माइक्रो और नैनो स्टेप से आप अपनी हेल्थ को किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये आपको इसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ओके। साथ ही साथ ऋतुओं के अनुसार हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आपको हर एक सीजन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वे में आपको डाइट बताया जाएगा, लाइफ स्टाइल बताया जाएगा। इन चीजों को आप सीजन के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। मेंटल हेल्थ को आप आयुर्वेद के अनुसार कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस की बात हो, एंजाइटी की बात हो, डिप्रेशन की बात हो, फ्रस्ट्रेशन की बात हो, एंगर की बात हो, ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स माने जाते हैं, उन सभी के लिए, मानसिक रोगों के लिए भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से जान सकेंगे कि अपने आप को कैसे आपको हील करना है। क्लियर। साथ ही साथ आप डिटेल में समझते हैं निद्रा, श्रम और संयम, स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न का क्या रोल होता है आपकी बॉडी में, किस तरह से ये रोल प्ले करता है वो समझेंगे। में आप जो फिजिकल एक्टिव रहते हैं, नहीं रहते हैं, जिस तरह से मेंटल एक्टिव रहते हैं, या आपको संयम कितना करना चाहिए, उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको कॉम्बिनेशन जानने को मिलेगा कि वात वालों को कितने घंटे सोना चाहिए, पित्त प्रकृति वालों को कितने घंटे सोना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक लाभप्रद हो सकता है, कफ वालों को कितने बजे से कितने बजे तक लाभप्रद हो सकता है, कार्य कैसा करना चाहिए, और आपको किस तरह का कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको वात पित्त कफ संतुलित हो। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। दोषों का दैनिक जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, वात पित्त कफ का दैनिक डे टू डे लाइफ में आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो चीजें आप इजी भाषा में और आसान भाषा में इसे सीखते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन आप डे टू डे लाइफ में आपके ही किचन में किस तरह से उसे सात्विक, राजसिक और तामसिक बनाया जा सकता है, वो चीजें आप सीखेंगे। और किसके लिए सात्विक जरूरी है, किसके लिए राजसिक जरूरी है और किसके लिए तामसिक जरूरी है, ये भी आप फॉर्मूले समझेंगे। दोष के अनुसार आहार, वात पित्त के अनुसार क्या फल लेना चाहिए, क्या अनाज लेना चाहिए, क्या दालें लेना चाहिए, किस तरह की एक कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, किस तरह से आपका कंप्लीट मील होना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा। आप देख रहे हैं दोषों के अनुसार जो आपको आहार की बात की जाती है, ये इसमें आपका मेन टॉपिक के रूप में रखा गया है कि आप डाइट के बारे में समझ लें। बहुत सारे लोग डाइट का कोर्स भी अलग से करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो डाइट के बारे में आपसे अच्छी जानकारी किसी को नहीं हो सकती। और आप जानते हैं डाइट भी, आपका आहार भी मेन रोल प्ले करता है आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए या स्वास्थ्य में डिसबैलेंस लाने के लिए। खाना कब और कैसे, कौन सा भोजन लेना है, किस सीजन में लेना है, कितने बजे लेना चाहिए, कौन सा किसके लिए बेनिफिशियल है, आपको ये समस्या है तो किस तरह का आहार होना चाहिए, आपको ये समस्या है तो किस तरह का आहार होना चाहिए, ये इन डिटेल समझाया जाएगा। मतलब आयुर्वेद के साथ आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं। आयुर्वेदिक डाइट को आप आसानी से समझ पाएंगे और आपको अपने मल्टीपल डिसऑर्डर जो भी आपके सामने कोई डिसऑर्डर लेकर आएगा, आप उसे उसके कस्टमाइज वे में डाइट प्लान भी बना सकेंगे।
तो ये इसके साथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और जरूरी टॉपिक है इसका, जिसमें आप लोग डाइट के बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आयुर्वेदिक स्वाद का क्या महत्व है, आयुर्वेदिक स्वाद का, रसा का क्या सिद्धांत है और किस तरह से रसा का सिद्धांत होता है। जो 6 प्रकार के रसों की बात की जाती है, तो वो आपके आहार के अकॉर्डिंग किस तरह से आप सेट करेंगे जिससे आपकी बैलेंस डाइट बने। यहां पर भी डाइट के ही पैटर्न को एक नए फॉर्मूले के साथ, आयुर्वेदिक फॉर्मूले के साथ आपको बताया जाएगा। डन। देन जो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर्बल टी, काढ़ा का घरेलू उपचार कितना होना चाहिए। इसमें आपको 50 से ज्यादा काढ़ा और चाय को, आपको 50 से ज्यादा प्रकार की चाय बनाने को बताया जाएगा, और किस समस्या में आप अपने घर बैठे ही छोटी सी 1 कप चाय से अपने ट्रीटमेंट को पा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है आपका कि आप मल्टी टाइप्स की आप टी किस तरह से बना सकते हैं, हर्बल टी किस तरह से, मल्टीपल टाइप्स के आप काढ़ा बना सकते हैं, जिससे आपकी समस्या में थायराइड हो, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, या फिर आपके किसी भी अन्य मेडिकल इशू हो, हार्मोनल बैलेंस हो, या फिर आपको स्ट्रेस रहता हो, किस तरह से कस्टमाइज वे में आपको चाय पीना चाहिए जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी आपको चाय बताया जाएगा। ओके, सो ये भी आप जानने को मौका मिलता है। साथ ही साथ त्रिफला, अश्वगंधा, हल्दी, जो ये विशेष औषधियां हैं, इनकी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, औषधीय ज्ञान मिलेगा कि कितनी जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, किन किन समस्याओं में इसका आप यूज कर सकते हैं। देन इसके साथ ही एक चीज और भी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको भी जानना चाहिए। आई होप आप सभी अगर योगा टीचर हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल ये कोर्स हो जाता है, क्योंकि दोष के अनुसार वात, पित्त, कफ, जिस तरह का व्यक्ति का दोष है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम, योग किस तरह से करना चाहिए, कस्टमाइज प्रैक्टिस कैसे डिजाइन करनी है आयुर्वेद के अनुसार, वो तरीका भी आप इसमें सीखेंगे। घर पर जो उपयोगी डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज हैं, उनको भी आप इसमें जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपका नस्य हो गया, नस्य में किस तरह का तेल किसको यूज करना चाहिए, अभ्यंग हो गया तो अभ्यंग किसको किस तरह का तेल यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी भी बताई जाती। रोग का और दोष में क्या संतुलन होना चाहिए, किस तरह के रोग, किस तरह के संतुलन आ सकता है। जैसे कि अगर किसी को पित्त की समस्या है तो पित्त वाले रोगों को में किस तरह का आप संतुलन ला सकते हैं, आहार में, योग में, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल में कैसे कैसे चेंजेस लाएंगे, वो आपको कस्टमाइज वे में बताया जाएगा। आयुर्वेदिक जीवन को दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आप किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह से आपके जीवन में ये इंक्लूड होता है और आपके जीवन के लिए एप्लीकेबल है, वो चीजें आप इसमें सीखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही आपको एक आम का सिद्धांत बताया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा, वो भी आपको जानने को मौका मिलेगा। मतलब इस कोर्स में कंप्लीट एक सार गर्भित आपको रहस्य जानने को मिल जाएगा और आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। जबकि ये केवल फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन इस फाउंडेशन कोर्स में भी हमने उन टॉपिकों को सेलेक्ट किया है जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई कर सकें, आप अपने को ठीक कर सकें, साथ ही साथ अपने से कनेक्टेड दूसरे लोगों को भी सलाह दे सकें, चाहे वो आहार की बात हो, चाहे वो होम रेमेडी की बात हो, चाहे वो अन्य कोई ट्रीटमेंट की बात हो, आप आसानी से सजेस्ट कर सकेंगे। ओके, अब जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए हमने सारे टॉपिक बता ही दिए, पंच महाभूत का सिद्धांत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कैसे आपकी बॉडी में बैलेंस होता है, किस तरह से डिसबैलेंस होता है, और डिसबैलेंस जब होता है तो किस तरह की डिजीज होती हैं, वो आप सीखेंगे। त्रिदोष का सिद्धांत, वात, पित्त, कफ को इन डिटेल आपको जानने को मिलेगा कि वात किस तरह से होता है, किस तरह के रोग होते हैं और बैलेंस कैसे किया जा सकता है, पित्त किस तरह के रोग होते हैं और किस तरह से इसे बैलेंस किया जा सकता है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, इन डिटेल आपको बताया जाएगा। सप्त धातु के सिद्धांत में किस तरह से कौन सी धातु कब
आपकी असंतुलित होती है और उसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, उसे कैसे जान सकते हैं कि कौन सी धातु आपकी डिसबैलेंस है अभी, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती है। जो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बन जाता है कि आप अपनी प्रकृति को कैसे पहचान सकते हैं। वात अगर है तो, पित्त अगर है तो, कफ अगर है तो, सब बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐसे चीजें बताई जाएंगी जो आप देखते ही लोगों को समझ पाए, जान पाए। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए हमने इस स्लाइड में थोड़े पॉइंट ऐड किए हैं। अगर कोई वात प्रकृति का है तो हल्के और छोटे शरीर वाला होता है। त्वचा उसकी शुष्क होती है और ठंडी होती है। नींद अनियमित हो जाती है। चिंता तनाव की प्रवृत्ति उसमें होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पित्त वालों को वहीं पर मध्यम शरीर, मसल्स अच्छी होती हैं, स्किन गर्म होती है, लाली युक्त होती है और तेज बुखार हो सकता है, तेज भूख लग सकती है, क्रोध ज्यादा आता है, उत्साह की प्रकृति होती है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं वो। कफ वाले लोग भारी शरीर और मजबूत शरीर होता है, त्वचा चिकनी और ठंडी होती है, गहरी नींद होती है और शांत और धैर्यवान होते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया कि वात इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पित्त इस तरह से, कफ इस तरह से। लेकिन इन 4 पॉइंट को देख करके आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो इसमें नहीं है, बट ये पित्त की समस्या को लेकर बैठा है। इसी चीज को जब आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, पित्त को हम लोग एक दिन में पूरा कवर करते हैं, कफ को पूरा एक दिन में कवर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किसको इसको हर एक डायमेंशन में कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तब उसे आप इजी अंडरस्टैंड कर पाते हैं और फिर उसे आप अप्लीकेबल भी बना पाते हैं। तो इस तरह से वात पित्त कफ को भी हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। व्यवहारिक चीजें जो आप लोग सीखने वाले हैं, हर्ब्स के बारे में, औषधियों के बारे में, आहार के बारे में और योग के बारे में। आपका डाइट एक कैसा होना चाहिए, इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि आप एक कंप्लीट डाइट को समझ पाएं। आयुर्वेद का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से आप डिजीज वाइज हो या आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना हो, इम्यून पावर बढ़ाना हो, सीजन के अकॉर्डिंग हो या आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो काल के सिद्धांत की बात हो और या ऋतुचर्या की बात हो, सभी जगह पर किस तरह से सेट किया जा सकता है अपने आहार के को, और आहार के माध्यम से कैसे अपनी ट्रीटमेंट की जा सकती है। भोजन हम सभी लोग करते हैं, तो भोजन करते करते ही आपकी बीमारी कैसे ठीक हो जाए और भोजन के साथ ही आपकी बीमारी क्या बदलाव लाया जाए जिससे आपकी बीमारी क्योर की कंडीशन में चली जाए, तो उसको आप आसान भाषा में इसमें सीखते हैं। दोष के अनुसार योग कैसा करना चाहिए, पित्त प्रकृति वाला है तो, वात प्रकृति वाला हो तो, और कफ प्रकृति वाला हो तो वो कैसे आपको किस प्रकार के अभ्यास करना चाहिए, वो भी चीजें आपको बताया जाएगा। जैसे हमने अभी पहले भी कहा कि हर्बल टी को आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कौन सी चाय पीना चाहिए, कौन सी समस्या में और कब, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कोर्स के आपके लाभ क्या हो सकते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं, तो आप स्वयं में स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने आप के लिए एक अप्लीकेबल व्यक्ति बन सकते हैं। परिवार के लिए नेचुरल केयर करने के लिए आपके लिए आसान तरीका है कि आप इस आयुर्वेद कोर्स का हिस्सा बने। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपकी स्किल को भी डेवलप करता है। और साथ ही साथ जब आप इन चीजों को सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो आप उसे अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने नियर डियर को भी बताते हैं, तो आपकी सोसाइटी में भी, आपके समाज में भी उसका एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है और आप लोगों के साथ एक अच्छा और बेहतर स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दे पाते हैं। ओके, इसके अलावा ये आपके लिए कोर्स क्यों जरूरी है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं और ये आपके लिए कोर्स क्यों है, वो आप जान लीजिए। अगर आप दवाइयों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, मेडिसिन जो आप अक्सर लेते हैं और अक्सर लेना ही पड़ता है, तो अगर उन पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है। अगर आप हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स है, आपको बीमार होने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगर आप अपने शरीर को गहराई से समझना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स है। और अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्स है, आपको ये करना चाहिए। क्लियर? तो ये 4 उद्देश्यों को अगर पूर्ति करना है, 4 आपके टारगेट हैं, इसमें भी कोई भी एक टारगेट आपको सेट हो रहा है, तो आपके लिए ये कोर्स है, आपको ये कोर्स करना चाहिए। क्लियर? कोर्स की डिटेल जान लेते हैं। कोर्स की डिटेल की अगर बात करें, तो आपको ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होने वाली हैं। 1 महीने का ये कोर्स होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर ज़ूम लाइव क्लासेस होंगी, जिसको आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही कोर्स करेंगे। इसके शुल्क जो हैं वो 3000 रुपीज़ इसका शुल्क है, 3000। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जो आप लोग डेमो सेशन कर रहे हैं, आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं और आज ही आपका कूपन कोड मुझे प्राप्त हो जाता है, तो आपको केवल और केवल 1500 रुपये पे करना होगा पहले 30 लोगों के। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ ही रजिस्ट्रेशन बाकी हैं, तो कूपन कोड मिलते ही हमें सेंड कर दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर लीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9519162093 है। इसके टाइमिंग की अगर बात करें, तो दोपहर में 2 बजे से 3 बजे भी पहला बैच होगा, और अगर ये टाइम कन्वीनिएंट नहीं है, तो आपका दूसरा बैच भी है रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो कोई भी एक बैच आप अटेंड कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा आपके अकॉर्डिंग, ओके? आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहें तो आज आपने 2 बजे अटेंड किया है, कल आपको टाइम मिले तो आप 8 बजे भी अटेंड कर सकते हैं, ओके? ये फ्लेक्सिबल रहेगा। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि ये शुरुआत कब से हो रहा है? ध्यान रखिए, समय बहुत कम बचा है शुरुआत होने में, ओके? सो इसका जो बैच आरंभ हो रहा है, उसकी बात तो हम लोग बाद में करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको इस कोर्स में क्या-क्या मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नोट्स दिया जाएगा, जो लगभग 250 पेज का होगा और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ओके? तो आपको सबसे पहले नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, लाइव सेशन मिलते हैं, और लाइव सेशन के साथ आपको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी दे दिया जाता है, ताकि आप 1 महीने में तो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, कभी भी आप इसे देखने का मन हो, तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के साथ लाइव सेशन और सर्टिफिकेट भी के साथ आपको ई-नोट्स भी दिए जाते हैं इस कोर्स में, ये सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अब ये जो ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, इस डेट को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि ये कब से आरंभ हो रहा है। तो जो आपको डेट दिख रही है, इस डेट के अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ही लिमिटेड सीटें अब बाकी हैं। आपकी सीट बुक होना अभी बाकी है, इसीलिए आप जल्द से जल्द अपने सीट को रजिस्टर करा लें। हम यहाँ से आपको एक कूपन कोड बता रहे हैं, कूपन कोड लिख लीजिए, ओके? कूपन कोड अगर आपके पास होगा, तो ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तभी आप 1500 में इस कोर्स को एक्सेस कर पाएँगे, अदरवाइज़ 3000 पे करना होगा। कूपन कोड क्या है? आपको कूपन कोड पता है क्या? नहीं पता? आप लिख लीजिए। पेन उठाइए, पेन है, नहीं है? हमसे ले लीजिए। AY, A फॉर एप्पल, Y फॉर यान, और 25, इतना ही लिखना है केवल, ओके? हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट आपको करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। 9, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपके पास ना हो तो आप लिख सकते हैं 9519162093, ओके? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको AY मतलब आयुर्वेदा, ओके? AY के बाद 25 लिख देना है, AY25 लिख करके हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा। देन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको पेमेंट डिटेल आ जाएँगी और आपकी सीट बुक हो सकती है, और फिर आप जिस डेट में आपको बताया जा रहा है, उस डेट में आप कोर्स को आरंभ कर सकते हैं। तो ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? थोड़ा मुँह खोल के बोलिए। यस, 1 जुलाई 2025 से। ओके?
तो इस कोर्स को आरंभ होने में अब बहुत कम समय बचा है। आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें और सुनिश्चित करें आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए, और अपने आप को और भी सुदृढ़ और अपने आप को और भी ज्यादा प्रकृति के करीब लाने के लिए ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? अब बात करें कि ये कोर्स अभी तक लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने कर लिया है, और उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम 2 3 4 5 लोगों के एक्सपीरियंस इसमें आपको सुनाना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस उन्होंने इस कोर्स के बाद अचीव किया है और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? अगर स्टूडेंट से सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से इनकी लाइफ में आयुर्वेद आ चुका है। अब आपकी बारी। ओके, तो चलिए सुनते हैं एक्सपीरियंस इस आयुर्वेद कोर्स को जिन्होंने किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले बैच में, उनको सुनते हैं। यस, अभी और प्रणाम सर, मेरा नाम मौसमी आवाज। नंदा। आ रही है सर आवाज? यस, आ रही है। हाँ, प्रणाम सर, मेरा नाम मौसमी नंदा है। और मैंने ये आयुर्वेदिक का कोर्स जो किया तो ये तो बहुत ही अच्छा था। आयुर्वेद का मतलब हमें समझ जानते थे, आयुर्वेद हम डेली लाइफ में तो वैसे भी यूज करते थे आयुर्वेदा को, लेकिन उसको प्रॉपरली हम कैसे उसको दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी डेली लाइफ से हमारा जो बायो क्लॉक है उसके हिसाब से कैसे हम उसको यूज करें वो हमको अच्छे से पता नहीं था। इस कोर्स के वजह से वो भी हमें पता चला कि आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। जैसे कि हमारी सम धातु, सम अग्नि, सम मल क्रिया, और हमारी मन की प्रसन्नता अगर होगी तो भी हमें वो भी हम आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। वो आयुर्वेद की तो वैसे भी परिभाषा वही है। तो उसी के हिसाब से अपने जो जो मुख्य स्तंभ है, जैसे कि आयुर्वेद का 3 वात पित्त कफ, उसको कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा हम किस और चीज हमारे मन की से कि हमें हमारा बात को कैसे पहचाने, पित्त का प्रकृति को कैसे पहचाने, और कफ की प्रकृति को कैसे पहचानेंगे, और उसके हिसाब से कैसे हमारी हमारी आहार का भी हम कैसे संतुलन कर सकेंगे, वो सब हम इस कोर्स से अच्छे से जान पाए हैं। और उसके हिसाब से हमें किस टाइप का एक्सरसाइज करते हैं। हम तो योगा तो करते हैं डेली, लेकिन हमारे प्रकृति के हिसाब से अगर हम उसी योगा को अपने लाइफ में लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी मदद करती है। ये सारी चीज हमने आयुर्वेद, और उसी के साथ बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी जाना। जैसे कि हम लहसुन तो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन उसकी औषधीय प्रकृति कैसी बनती है, उसको ऐसे कुचल के उसको क्यों यूज करेंगे, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन से, वो सब भी जाना। और उसको हर एक मतलब जैसे बीमारी के बारे में बताया गया कि कितने बीमारियों में वो 25 30 बीमारियों में उसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात रही इस कोर्स की तो सर मेरी वो चाय की बात। वो जो चाय हमने सीखा 20 30 चाय, वो तो जीवन में पूरा उपयोगी हो गया है। और अभी मेरा ऐसा हो गया कि जिसको देखती हूँ रास्ते में किसी कोई बोल रहे सर दर्द हो रहा है, अरे ये चाय बना के पियो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो चाय बना के पियो, ये काढ़ा पियो। हम दूसरों को भी एडवाइस कर सक रहे हैं कि हम ये सब हमने सीखा है, आप भी अपने लाइफ में यूज कीजिए, और हमने भी उसको यूज कर रहे। सबसे जरूरी है पहले खुद के ऊपर अप्लाई करो, फिर दूसरों को उसको अप्लाई करने के लिए बोलो, तो फिर जो लोग उसको और अच्छे से सुनेंगे भी। और धीरे धीरे वो चीज भी हो रही है अभी, जैसे ऐसा हो रहा है कि अभी लोग भी आयुर्वेदिक की तरफ भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि उनको भी, लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है आयुर्वेद के ऊपर, डेली लाइफ रूटीन को सेट कर रहे हैं। और पहले जो सिटी लाइफ जैसे होता था कि रात को लेट सोए, रात को लेट सोने से क्या है हमारे लाइफ में, कैसे हमारी पित्त का काम क्या होता है, हमारे लीवर का, हमारे बॉडी को रेस्ट कब मिलता है, वो सब हम दूसरे को जब समझाते हैं और इस चीज को ना बोलो और उसको अच्छे से भी ग्रहण करते हैं। और हम भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज तो वैसे भी अप्लाई कर ही चुके हैं। ये सारी चीज मुझे सर बहुत अच्छी लगी है कोर्स की, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपका तो पढ़ाने का स्टाइल ही बहुत ही अच्छा है सर, आपको सुनते ही सब याद, मतलब रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ही सब दिमाग में सेट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई उस समय 1 घंटा एकदम डेडिकेटेडली सुनेगा ना तो फिर वो तो दिमाग में सेट ही हो जाता है। धन्यवाद सर। हरिओम सर। हरिओम मैम। सर ये कोर्स तो बहुत ही बेनिफिशियल रहा हमारे लिए, क्योंकि पहले मुझे तो ये लगता था कि आयुर्वेदिक औषधि एक ही तरह की होती है, और इसको पढ़ने के बाद पता चला भस्म अलग है, रसायन अलग है, औषधि अलग है सर। तो सबसे बड़ी मिथ तो मेरी ये थी, जो अब पता चली, अच्छा भस्म डिफरेंट चीज है, रसायन अलग चीज है,
और औषधियाँ डिफरेंट है। और पंच महाभूत, जैसे कि वात पित्त कफ सुनती थी तो लगता था वात सिर्फ वायु है, पित्त अग्नि होगा, कफ पृथ्वी है, लेकिन अब पता चला आकाश और वायु वात है, और अग्नि और जल पित्त है, और एक ज्यादा कम हो तो असंतुलन होते हैं जिसमें भी। और कौन कहाँ वर्क करता है, वात से जोड़ों का दर्द है, कब्ज वगैरह हो जाती है, पित्त गड़बड़ाया तो एसिडिटी होती है, कफ है तो फैट हो जाते हैं, या फिर कफ वगैरह की प्रवृत्ति ज्यादा। सबका काल कब है, कब बालपन में, पित्त जवानी, वात बुढ़ापे में, जोड़ों का दर्द। और इस तरह से ये पता चला कि अग्नि 13 तरह की होती है सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और था रस वगैरह पता था कि हाँ 7 रस होते हैं, मल होते हैं 3, ये अग्नि लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि रिसर्च कितना, अ, जब रिसर्च के आपने जो रिपोर्ट डाले हैं डाटा, उनको देख के तो आयुर्वेद पे तो अटूट विश्वास हो गया। एम्स बताता है कि 63% रोगों का निवारण पंचकर्म विरेचन इससे होता है। जब हमारा एम्स ऐसा बोलता है, जहाँ सारे डॉक्टर जाके एलोपैथिक दवा डाल देते हैं, वहां वो बता रहे हैं जबकि 63% आप ठीक हो सकते हैं पंचकर्म के द्वारा। तो बहुत रोमांचक रहा सर ये। और जब पंच महाभूत है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे शरीर पे, मौसम के अकॉर्डिंग कैसे, किस मौसम में वात पड़ता है, किस में पित्त, कब प्रकोप होता है, कब शमन है, कब वो संचित होता है, ये सब बात पता चला। और चाय वाली तो सर आपकी लाजवाब थी, बहुत ही अच्छी, बहुत काढ़ा अलग, चाय अलग। लेकिन सर उसको अभी लाइफ में लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं टी एडिक्ट हूँ, मिल्क वाली टी ही पीती हूँ बहुत। लेकिन उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा साथ में भी ले लूँ, मतलब कभी एक बार दोपहर को ही, तो वो ट्राई कर रही हूँ सर। और पंच महाभूत, पंच तत्व, इनसे बना शरीर। बहुत नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने अभी आपसे आपसे फाउंडेशन कोर्स सीखा है आयुर्वेद का, तो इसमें बहुत मुझे फायदा हुआ। जैसे कि आपके हर्बल टी और काढ़े, जैसे कोरोना में हम करते थे यूट्यूब देख के, तो एक्चुअली उसका कॉम्बिनेशन, मात्रा, पानी कैसा करना है, हाफ बॉईल करना है, किसमें शहद मिलाना है किसमें नहीं मिलाना, ये तो डिटेल किधर भी नहीं थी, वो मिल गए। उसके साथ साथ कि जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो ये लेडीज का प्रॉब्लम ही होता है, उसके लिए मैंने खुद मेरे ऊपर भी अप्लाई कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं सबको भी कहना चाहूंगी। और इसके साथ साथ आपने शिरोधारा एक यूनिक बोला था हमको, जो कि घर में भी आप कर सकते। हमें सब पता था, पता ही नहीं था कि कौन सा ऑयल लगाना है, जैसे वात को कौन सा, पित्त को कौन सा, और कफ को कौन सा, ये भी आपने डिटेल में बोल दिया। तो घर में प्रकृति में पहचान पा रही हूँ कि हस्बैंड की कौन सी है, बेटे की कौन सी है, तो इसके हिसाब से उनको कौन से तेल से मॉलिश करना है और फुट मसाज करना है। लिटरली नींद भी अच्छी आती है, ये भी बताना चाहूंगी, मैं वो जीने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत औसम कोर्स था। घर के किचन में से और हर्ब्स, जो हमारी तुलसी है, पुदीना है, उससे चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, ये भी सीख लिया। त्रिदोष सीख लिया, उसको असंतुलन होने से क्या प्रॉब्लम होता है, संतुलित कैसे किया जाता है, ये भी सीखा। और हमारा पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी, ये हमने देखा था, वो भी आपने डिटेल में पढ़ाया। और एक हम घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद का 50-50%। तो रोग भी कम होंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और सबकी ही बढ़ेंगी घर में। आहार का कॉम्बिनेशन भी आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया, और मैं आगे आपका एडवांस कोर्स भी करना चाहूंगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वो भी और मैंने आपका एक कोर्स भी किया हुआ है और ये दूसरा कोर्स है। अभी मैं ये आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद तो पता था लेकिन डिटेल में नहीं पता था हमको, है ना। तो अभी मुझे पता चला औषधि के प्रकार के बारे में, वनस्पति में से क्या मिलता है, खनिज में से क्या मिलता है, प्राणिज रासायनिक में हमको क्या मिलता है, वो जानने को मिला। जड़ी बूटी कौन कौन सी है वो हमको पता था, लेकिन डिटेल में हमको नहीं पता था कि कहाँ पे यूज करना है, कौन से प्रकृति, हमारी प्रकृति पता था, लेकिन कब पी कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो भी हमको नहीं पता था। तो उस बारे में हमको पता चला, और उसके बारे में पता चलने के बाद कौन सी औषधि यूज करना है वो भी हमको पता चला। और समधातु, षडरस, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, वो भी हमको पता चला। और शिरोधारा, शिरोधारा तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया। एक क्लाइंट था मेरा जिसको नींद नहीं आती थी, हाँ हाँ तो अभी उसको तो बहुत जबरदस्त नींद आती, 5 साल से सर उसको नींद नहीं आती थी। अरे अभी वाह बहुत ही उसका बढ़िया रिजल्ट मिला है उसको। good, good. और
उसके ट्रीटमेंट भी मैंने चालू कर दिया है। कफ पित्त वायु वो भी हमको पता चला सर। तो बहुत सारा पता हमको चला। आपकी लेमन टी, ग्रास टी कैसे हमको यूज करना है वो भी हमको पता चला। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और योग प्राणायाम से दोष को कैसे हम दूर करें वो भी हमको पता चला। और सात्विक भोजन कैसा है, राजसिक, वो भी हो तो गिन गिन के हम खाते हैं कि सात्विक ये है तो राजसिक हमको ये नहीं लेना है। ऐसे अभी हमारी गणतरी चालू हो गई है ऐसा। गुड गुड। तो ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, वो भी हमने चालू कर दिया है सर कि यही खाना है हमको। तो अब सात्विक ही भोजन लेना है। सात्विक भोजन में हमारे मन की बैलेंस स्थिति कैसी होती है वो भी हमने अभी जाना है। तो बहुत अच्छा है आपका मतलब कि जो भी कोर्सेज है, आयुर्वेद करो और निरोग रहो, यही मेरा ध्येय मतलब कि मेरा गोल है। हेलो। हेलो मैम। आवाज आ रही है सर? यस। यस। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, मैं देवेंद्र कौर फ्रॉम दिल्ली। इससे पहले मैंने आपके टीचर ट्रेनिंग करी है। इससे पहले थेरापेटिक किया है, फेस योगा किया है, प्राणायाम किया है, और ये मेरा 5th या 6th कोर्स था सर आपके साथ। ओके। मेरे सभी कोर्स बहुत फ्रूटफुल रहे। बीइंग अ योगा टीचर मुझे बहुत ज्यादा सबका प्यार भी मिला, और मतलब बहुत सी लाइफ, कईयों की लाइफ में मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। और ये आयुर्वेदिक का करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सबकी, अब जब प्रॉब्लम सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, रूट कॉज तो कुछ और ही था। और हम जैसे रोज ही योगा की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अब जो मेनली जिसको जो प्रॉब्लम होती है उसी के हिसाब से क्लासेस दी जाती है। तो इसका मुझे बहुत मतलब पंच महाभूत का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत, और किस तरह से हमें, किस तरह से अपनी किचन में अवेलेबल मसालों से हमें किस तरह से उसको औषधियों के रूप में यूज करना है। और जो आजकल जो मेन जो चल रहा है, आम जो है वो है एक मेन टॉक्सिन है। दैट इज द मेन रीजन फॉर अवर जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं, वो उसके कारण जो हमारा ये एक विषैला पदार्थ हमारे अंदर बन रहा है। और जो रूट कॉज है सभी बीमारियों का, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली एडल्ट्स में, बच्चों में, तो उनकी लाइफस्टाइल इतना खराब है कि उनको ये बीमारियां अभी से ही आनी शुरू हो गई हैं, जो शायद हमें आज इस एज में भी नहीं है। लेकिन उनके उनके साथ मतलब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस तरफ से अवेयर किया जाए कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह से होना चाहिए, आपको किस तरह से सात्विक आहार लेना चाहिए। आजकल बच्चे सिर्फ तामसिक आहार पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सात्विक को तो सभी लोग भूल ही चुके हैं। तो आपकी क्लास आयुर्वेदा पढ़ने के बाद मुझे मेरी खुद की नॉलेज इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि जो चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, तो वो जानने के बाद लग गया है कि नहीं, अब हम अगर किसी का जिंदगी को सुधार सकते हैं, और स्पेशली सबसे पहले तो मैंने खुद पर ही अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी बॉडी कफ प्रधान है, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे नहीं, मुझे आपने जब पहले योगा सिखाया तो उससे मैंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ठीक किया। लेकिन उसके बाद अंदर का जो इंटरनली था, वो ये आयुर्वेदा के कोर्स के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी अब शायद अब अंदर रहेगी ही नहीं। तब जो काढ़े आपने बताए, जो आपने उसका नींद निद्रा का पूरा आपने जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, और जो आपने आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक आपने भोजन का आपने जो सभी चीजें, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले खुद, और फिर अपने क्लाइंट्स पर। अपने क्लाइंट्स को भी, अगर किसी को अर्थराइटिस है तो उसे किस समय भोजन लेना है, किस समय योगा करना है, किस तरह का भोजन लेना है, वात पित्त कफ किस तरह से पहचानना है, नाड़ी प्रशिक्षण और आपकी जीवा प्रशिक्षण किस तरह से करना है, वो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ अप्लाई करने की। खुद पर तो किया ही, फैमिली मेंबर्स पे भी किया, और अब क्लाइंट्स पर भी करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो सर, आपके सभी जितने कोर्सेज हैं, दैट ऑल आर वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर अस, और आगे आने वाले सभी कोर्सेज को मैं हमेशा ज्वाइन करती रहूंगी। थैंक यू सर, थैंक। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी, ये पहले हमने आयुर्वेदा बहुत पहले सीखा था, उसमें एक ही चैप्टर था इसका, वात पित्त कफ का। आपने तो फुल मंथ का ही उसको बना दिया है, और इतना डिटेल्ड में कि कभी डाउट नहीं होएगा, मेरे को नहीं लगता। और ये जो 3 दोष, इनके जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, इनको वापस से बैलेंस प्राणायाम से, योगा से, और अपने दिनचर्या को बैलेंस करते हुए कैसे लेके आना है उनको एक ही
बैलेंस पे कैसे लेके आना है, इट्स ब्रिलियंट। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कोर्स। इसके बारे में जो आपने बताया, इसके आगे जो ये काल को कैसे हम अपने इसमें उसका पालन कैसे करें काल का, दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट। और फिर ये एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो थी आपकी ये आम क्या होता है। मेरे को लगता है ये काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिनके ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, स्टूल रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं बता पाते कि क्या प्रॉब्लम है। दैट वाज वेरी मतलब आँख खोल दी एक तरह से। एंड देन डायग्नोसिस जो होते हैं, आपने बताया टंग, पल्स, स्टूल, ये तो पहले से ही पता थे, लेकिन ये जब जो डिटेल में गए हैं, दैट इज ऑल्सो मतलब वेरी नाइस। फिर ये जो 6 रस होते हैं खाने में, इनको बैलेंस कैसे करना, वो भी बहुत हमें पहले से पता था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत चाइनीज मेडिसिन फॉलो भी करते थे और कोरियन भी तो। लेकिन इसमें जो आयुर्वेदा में जो है कि हमारा जो इंडियन फूड में कैसे उसको बैलेंस करना है, इट वाज वेरी नाइस। मेरे को जनरली हम वी यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द चाइनीज फूड एंड द थाई फूड, लेकिन हम अभी थोड़ा आयुर्वेदा की तरफ, मतलब इंडियन फूड की तरफ आ गए। फिर ये जो आपने 50 हर्बल टीज बताई है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, दैट वाज रियली नाइस। इसको कैसे हम मतलब यूज कर सकते हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स, वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद में ये जो आपकी थेरेपीज वगैरह, इनको कैसे यूज करना है, कौन सा तेल नाक में डालना है, कौन सा तेल आंखों में डालना है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कोर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जैसे सभी ने बताया वैसे ही आपकी मतलब ये बेसिक कोर्स आप बता रहे हैं, मगर इतना वास्ट मतलब इतना सारा नॉलेज मिल गया इस बेसिक कोर्स में ही हमको। पहले से लेकर जैसे वात पित्त कफ हम जानते थे, योगा पढ़े हुए हैं और योग टीचर है, तो अगर वात पित्त कफ पंचमहाभूत और इसके बाद आप पूरा उसका हिस्ट्री, इसके बाद अभी जो हमारे पास भी जो हम ऐसे योगा टीचर है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि एंजाइटी है और फिर डिप्रेशन आ गया है और लाइफस्टाइल पूरा उनका वो है, तो उसमें जो आपने वो बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे आसन जो हम उस प्रकार से करवा सकते हैं, जैसे अलग अलग सब डिफाइन करने आपने बताया। और बात पित्त कफ के हिसाब से हम उनको पहचान सकते हैं, जैसे ऐसे योग टीचर हमको बहुत ही ये यूजफुल और नॉलेजेबल रहा। उसके अलावा आपने जो भी नॉलेज दिया वो पूरा ऐसे जैसे बोला बड़ा बुक था, तो हम ऐसे सोचते थे कि इतना बड़ा बुक कैसे पढ़ पाएंगे, मगर मैं अभी रिसेंटली गिर गई थी और मुझे फ्रैक्चर हुआ है 3-4 दिन पहले, मगर 2 दिन में पूरा मतलब लेटेस्ट में बुक पढ़ी और उसमें मतलब इतना इजी वे में और इतना सरल भाषा में आपने सब समझाया कि जैसे आयुर्वेद बड़ा सब्जेक्ट है करके हम सोच रहे थे कि कैसे पढ़ पाएंगे, मगर बहुत इजीली आपने समझाया। और ये जैसे आपने सब काढ़ा चाय बताया कैसे हम बात पित्त कफ उसको पहचान सकते हैं, वैसे ही जैसे सब लोगों ने बताया वैसे घर में ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पहचान पा रहे हैं। इतनी सी छोटे से कोर्स 1 महीने के कोर्स में हमने बहुत सारा ऐसा नॉलेज पा लिया है कि हम बहुत कुछ दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में, दिनचर्या, ऋतुचर्या, कौन से ऋतु में क्या करना चाहिए, कौन से खाने का एक वो वे है, बट आम एक दोष भी है, वो भी हमने जाना इसमें। तो वो बहुत अच्छा लगा जान के कि हम उससे कैसे मुक्ति पाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने शरीर में कैसे बदलाव अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने काल के अनुसार खाना पीना, ऋतु के अनुसार, काल में जो ऋतु है, काल में जो दिन रात है, इन सब के बारे में जाना, तो बहुत ही ओवरऑल अपने आप में पूरा एक ऐसा कोर्स है जो आयुर्वेद से हमें बहुत पास लेकर आता है, आयुर्वेद के पास लेके आता है। जबकि ज्यादातर लोग आयुर्वेद को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या है, आयुर्वेदा दवाई ले ली तो कुछ हमें और कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए बजाएगी ठीक होने के। बट जो आयुर्वेदा है हमारे घर से ही शुरू होता है, ऐसा बेसिक नॉलेज हमारे घर से ही शुरू होती है, जो हम कह सकते हैं कि हम जो हमारा जो भारत देश है वो आयुर्वेद से ही जन्म लेता है, आयुर्वेद में ही पला बड़ा है। हम भी उसी तरह से, हमारा शरीर भी आयुर्वेद से ही जन्मा है, तो वो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद हमारा बेसिक नीड है। तो इसको जितना अपनाए उतना अच्छा है। और आपसे कोर्स करके तो बहुत ही आसान लगता है कि अच्छा इतना आसान है ये, तो सब कुछ आता है हमें, ऐसे लगता है पहले से ही याद है, ऐसे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इस कोर्स को पढ़ने के बाद तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब पहले से ही थोड़ी बहुत चीजें प्रैक्टिस होती हैं, लेकिन अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मेरी बेटी को किस दिशा में लेके जाऊंगी आगे। मतलब मेरे थ्रू वो अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को स्कूल में शायद आगे चल के बता पाएगी कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं खाते हैं। इतना तो बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे। और जैसे कि मैं किड्स योगा टीचर भी हूँ, तो जरूर ही ये प्रैक्टिस मैं मेरे क्लास के बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ ये करूंगी ही। सर, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने पहले भी आपका कोर्स किया हुआ है एंड आई फाइंड इट वेरी नॉलेजेबल। योगा सिखाती हूँ, बट योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है? नेचुरोपैथी पढ़ा किया हुआ है मैंने। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में क्या संबंध है? कैसे नेचुरोपैथी को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जा सकता है? ये सब मैंने आपका कोर्स करने के बाद ही सीखा। सप्त धातु का सिद्धांत, जो कि मैं सोचती थी पढ़ा था सप्त धातु होते हैं, लेकिन सप्त धातु क्या है ये मुझे आपका कोर्स करने के बाद ही पता चला। तो मेन चीज ये है कि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से बताया हमें। और जिस तरह से मैंने तो सिर्फ गाड़ी चलाते चलाते आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है। आई डोंट नो कि मैंने हाउ मच आई हैव मिस्ड, कि भाई वो शायद मैं आराम से बैठ के सुनने का मुझे मौका मिलता तो मैं ज्यादा अच्छे से उसे ग्रैस्प कर पाती। लेकिन अभी भी आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैं उन्हें रेगुलर सुनूंगी, और जब तक पूरी तरह से मैं उसे ग्रैस्प नहीं कर लेती आयुर्वेदा को, आई विल नॉट लीव इट। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने ये स्टार्ट किया। और नेक्स्ट आपका जब होगा आयुर्वेदा का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आई विल सर्टेनली ज्वाइन इट, बट बिफोर दैट आई विल कॉम्प्रिहेंड इट थॉरली। इसीलिए आपको डाइजेस्ट करने का 1 महीने का टाइम मिल रहा है। 1 हाँ महीने जी। कर लें। तो सर एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारी मेन वनस्पतियों का तो आयुर्वेद ने बता दिया। आई डोंट नो कि बाकी वनस्पतियां जो हैं वो आयुर्वेद से कनेक्टेड हैं या नहीं, लेकिन हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे मेरे घर में जट्रोपा है। आई डोंट नो कि जट्रोपा का क्या यूज है, मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ? क्या इसके ऊपर कोई कोर्स आ सकता है? तो Definitely है। हाँ जी, आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ओके सर, थैंक यू सर, आई विल सर्टेनली डू इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो जैसे आपने अभी इन एक्सपीरियंस को सुना और जाना, इन एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा, आप भी एक्साइटेड होंगे कि अब जल्दी से आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, सो आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर AY25 लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट हैं और आपका रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए और इस यात्रा में आप छूट ना जाएं, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओके, सो ये थी कंप्लीट जानकारी आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स की। अब ये यात्रा बहुत जल्द आरंभ हो रही है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपने सीट को बुक कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, अपने नियर डियर को भी बताएं, क्योंकि आयुर्वेदा कोर्स की फीस वैसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, लेकिन योग नमस्ते एकेडमी बहुत ही कन्वीनियंट और टोकन मनी के साथ आपको ये कोर्स करा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक हों, आप मजबूत हों और आप हेल्दी भी रहें, साथ ही साथ इसी तरह से स्माइल करते रहें। ओके, आयुर्वेद का ज्ञान और योग के ज्ञान को जब समन्वित रूप से हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होगी। ओके, सो आज की इस चर्चा में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब सीधा लाइव सेशन में, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के साथ पहली क्लास में बैठेंगे आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स में। ओके, जिन किसी के कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आपको हम समय पर रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि दूसरी क्लास है इसलिए क्लास को एंड करना होगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल वंस अगेन, आप सभी का इस कोर्स के हिस्सा बनने के लिए और आज के इस डेमो सेशन को अटेंड करने के लिए। निश्चित तौर पर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। जैसा भी लगा है, अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें रिप्लाई जरूर कर देंगे, ताकि आपको डिस्काउंट के साथ कोर्स की डिटेल आ सके। ओके, थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं लाइव सेशन में रजिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।